ये है परस्यूट ऑफ द ट्रूथ नॉवल एक्सप्लेनेशन का नया एपिसोड, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि इमॉर्टल सेक्ट की तरफ से एक जोर की आवाज बैटलफील्ड में गूंजी, स्काई मिस्ट के बैटल कॉर्प्सेस को ले आओ। जैसे ही आवाज पूरे बैटलफील्ड में फैली, स्काई मिस्ट डाओ की तरफ से 9 शूटिंग स्टार्स निकले। जोर के धमाके के साथ वो ब्लिंक ऑफ एन आई में बैटलफील्ड पर आ गए। जमीन फट गई और वो 9 शूटिंग स्टार्स गायब हो गए। उनकी जगह बैटलफील्ड पर लगभग 100 शैडोज उभर आए। 99 उनमें से पावरफुल शैमन की प्रेजेंस छोड़ रहे थे और उनमें से एक को देखते ही सू मिंग का दिमाग गूंज उठा। वो शैडो उसके एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर के अंडर काम करता था। वो वही गंजा आदमी था जो पहले सू मिंग के साथ फैंटम डेथ ट्राइब में लड़ चुका था। अब आगे सू मिंग बोलता है, ये वही है। सू मिंग एकदम रुकता है। उसकी सांस तेज हो जाती है। उसकी नजर एक बॉल्ड शैडो पर टिकती है। उसकी आंखों में खालीपन था, जैसे उसकी सोल खो गई हो। अब वो सिर्फ एक चलती फिरती लाश लग रहा था, लेकिन उसके अंदर जो शैमन का प्रेजेंस था वो कम नहीं हुआ था, बल्कि और ज्यादा पावरफुल लग रहा था। वो बोन सैक्रिफाइस रेल्म तक पहुंच चुका था, लेकिन उसमें कुछ अलग था। ये अलगपन सू मिंग को तुरंत उसके आसपास घूमते शैडोज की तरफ देखने पर मजबूर करता है। हर शैडो भी वही फील दे रही थी, घना शामन प्रेजेंस। इतना ज्यादा कि बैटलफील्ड में सबका ध्यान उस तरफ खिंच गया, जैसे किसी ने शांत लेक में बड़ा पत्थर फेंका हो और चारों तरफ लहरों की हलचल मच गई हो। सू मिंग के दिमाग में सोच आती है, ये सब मेरे एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर के 300 शमान सोल्स हैं। लग रहा है अब उनके माइंड्स को कंट्रोल किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर। उसका चेहरा ठंडा हो जाता है। वो तुरंत स्काई मिस्ट डाओ की तरफ देखता है। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट चमक उठी। ये सू मिंग के लिए एक बहुत बड़ा क्लू था, जो उसे अपने एल्डेस्ट सीनियर ब्रदर को ढूंढने में मदद करेगा। तभी जैसे ही 99 शामन सोल्स बैटलफील्ड पर अपीयर होते हैं, उनका प्रेजेंस तेज हो जाता है और वो दूर की तरफ चार्ज करते हैं। उनका कोई सॉलिड बॉडी नहीं लगता, वो धुंधले इल्यूजन्स जैसे लगते हैं, लेकिन फिर भी उनका पावर बोन सैक्रिफाइस रेल्म के बराबर था और उनकी फॉर्म्स बिल्कुल अनडाइंग और इम्पेरिशेबल थीं। सू मिंग देखता है कि वो ईविल सेक्ट के लोगों से लड़ रहे हैं। जब भी डिवाइन एबिलिटीज से वो बॉडीज टूट जाती हैं, वो तुरंत दोबारा जुड़ जाती हैं। हर बार दोबारा जुड़ने के बाद उनके बॉडी से निकलने वाला पावर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तभी ईविल डस्ट सेक्ट की तरफ से एक तेज रोर गूंजता है। वहां से एक सैंडस्टॉर्म उठता है जो हर तरफ फैल जाता है। ये ब्लैक फॉग को नहीं हिला पाता, लेकिन मिट्टी और धूल इकट्ठी करके 3 बड़े डार्क टर्टल्स बना देता है। ये डार्क टर्टल्स मिट्टी के रंग के थे। जैसे ही वो आते हैं, गरजते हैं और बैटलफील्ड की तरफ दौड़ते हैं। हर एक डार्क टर्टल के सिर पर एक आदमी खड़ा था। ये 3 लोग येलो ब्राउन रोब्स पहने हुए थे और उनके शरीर अपने माउंट्स के साथ हिल रहे थे। जैसे ही डार्क टर्टल्स जमीन से छलांग मारते हैं, ये लोग राइट हैंड से सील्स बनाते हैं, लेफ्ट हैंड ऊपर उठाते हैं और हवा में वेव करते हैं। साथ ही 9 येलो पेपर्स हवा में फेंके जाते हैं। उन पर कोई रूनिक सिंबल्स नहीं, बल्कि 9 यंग बॉयज के ड्राइंग्स बने होते हैं। वो 3 लोग एक साथ बोलते हैं, एम्परर को पाथ क्लियर करने दो, हेवेंस हाउलर को सब कुछ डिस्ट्रॉय करने दो, धूल के घोड़े बन जाए ताकि हम 9 बीइंग्स की बॉडी ले आए। ये अजीब वर्ड्स बोलते ही येलो पेपर्स जलने लगते हैं। फ्लेम से तेज चीखें निकलती हैं और उनसे 9 छोटे लड़के तोड़ते हुए बाहर निकलते हैं। जैसे ही वो आते हैं, वो स्काई की तरफ चीखते हैं और सीधे शामन सोल्स पर चार्ज करते हैं। पूरा बैटलफील्ड एन्चांटेड ट्रेजर्स की लड़ाई से भर गया था। हर सेक्ट अपने डिस्ट्रक्टिव ट्रेजर्स निकाल रहा था। सबके ट्रेजर्स आपस में टकरा रहे थे। सू मिंग मिडेयर में शांत खड़ा था। उसकी नजर ज्यादातर शामन सोल्स पर जा रही थी, लेकिन वो अपने आप को उन्हें बचाने से रोक रहा था। वो गहरी सांस लेता है। अब उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी डीतियन को मारना। उसे तब तक ज्यादा एक्शन नहीं लेना था, वरना डीतियन और उसके क्लोन्स का ध्यान उस पर चला जाता, जो उसके लिए मौत के बराबर था। नीचे जमीन पर लाशों की गिनती बढ़ रही थी। 99 शमान सोल्स और 9 पेपर बॉयज का जोरदार बैटल चल रहा था। 3 डार्क टर्टल्स अलग अलग दिशाओं में फैल गए, शमान सोल्स को केज जैसे ट्रैप करते हुए। थोड़ा दूर बची हुई 9 येन ड्रैगन्स 3 गैलेक्टिक वॉरियर इमॉर्टल्स से लड़ रहे थे। हर तरफ से एक्सप्लोजन्स और गरज सुनाई दे रहे थे। ईविल सेक्ट और इमॉर्टल सेक्ट्स के सोल्जर्स पूरी तरह से खून की लड़ाई में डूब गए थे। जमीन पर लहू बिखरा था, कटी हुई लिम्स और लाशों का ढेर लग गया था। यह बैटल नॉर्मल तौर पर इतनी जल्दी वायलेंट नहीं होनी थी,
लीडर्स के प्लान्स के हिसाब से ग्राउंड पर लड़ाई थोड़ी कंट्रोल्ड होनी थी, क्योंकि असली डिसीजन तो स्काई में लड़ने वालों के हाथ था। लेकिन किसी अननोन वजह से यह लड़ाई इतनी तेजी से भड़क उठी कि सबके प्लान्स तोड़ दिए। जैसे कोई इनविजिबल हाथ सबको धक्का दे रहा हो। डेथ्स को और ज्यादा बढ़ाता हुआ वो हाथ था सू मिंग। वो मिड एयर में खड़ा था, नीचे मैसेकर को देखता हुआ जो उसने खुद कॉज किया था। उसकी आंखों में ठंडी अलूफनेस थी और उसके लेफ्ट हैंड से निकलती ग्रीन लाइट और तेज चमक रही थी। राइट हैंड का कर्स पावर भी और स्ट्रांग हो रहा था। वो धीरे से बोलता है, मारो उन्हें, जितना ज्यादा मारोगे उतनी ज्यादा मेरी चांस होगी दीतियन को मारने की। लेकिन बैटलफील्ड पर सबने अपना होश नहीं खोया था। जब लड़ाई का इंटेंसिटी दोनों आर्मीज की एक्सपेक्टेशन से बढ़ गया, एसेंडेंस स्टेज के पावरफुल वॉरियर्स जो एक दूसरे से लड़ रहे थे, उनके चेहरे बदलने लगे। पेन की चीखें उनके कानों में घुस रही थीं और शायद वो उनके अपने सेक्ट के लोगों की थीं। बैटल ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। ईविल डस्ट सेक्ट के ग्रैंड सेक्ट एल्डर शिहाय, जो 3 इंफीरियर सेक्ट्स के 3 अपोजीज में से एक था, हिडन ड्रैगन सेक्ट के सेक्ट मास्टर जिंगनन से लड़ रहा था। दोनों एसेंडेंस के ग्रेट सर्कल स्टेज तक पहुंच चुके थे। उनके डिवाइन एबिलिटीज की टक्कर से हर तरफ धमाके गूंज रहे थे। वो बैटलफील्ड के सेंटर के पास लड़ रहे थे और सबसे पहले उन्हें समझ आया कि कुछ बिगड़ गया है, कुछ गलत है। शिहाई की आंखों में चमक आती है। वो राइट हैंड से सील बनाता है, उससे जिंगनान के अटैक को तोड़ता है। पीछे हटके वो लेफ्ट हैंड से और सील्स बनाता है और हवा को पकड़ता है। तुरंत एक जेड स्लिप उसके हाथ में आता है, जिसे वो फॉग की तरफ फेंक देता है। जिंगनान भी फ्राउंड करता है, पर दिल में अभी अनश्योर है। एक ठंडी हारम करके वो भी एक जेड स्लिप फेंक देता है और शिहाई के साथ फाइट कंटिन्यू रखता है। दोनों के दिमाग में सवाल हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये बैटल इतना अनकंट्रोल्ड कैसे हो गया, या फिर इमॉर्टल सेक्ट्स सच में ईविल सेक्ट को बर्बाद करना चाहते हैं या नहीं। पर दोनों अपनी लड़ाई नहीं रोक पाए। उनका पावर इतना ज्यादा था कि वो खुद बैटलफील्ड पर जाकर चेक नहीं कर सकते थे, वरना और केओस फैल जाता। इसलिए उन्होंने ये जेड स्लिप्स भेजी। जब वो स्लिप्स फॉग में जाती हैं, वहां 2 एसेंडेंस कल्टीवेटर्स अर्ली स्टेज एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, एक ईविल डस्ट सेक्ट का और एक हिडन ड्रैगन सेक्ट का। जब जेड स्लिप्स उन तक पहुंचते हैं, दोनों फाइट करते करते पीछे होते हैं और स्लिप्स पकड़ लेते हैं। डिवाइन सेंस से उनका कंटेंट देखते ही उनके चेहरे बदल जाते हैं। दोनों एक दूसरे को घूरते हैं किलिंग इंटेंट के साथ, पर बिना कुछ बोले ऑपोजिट डायरेक्शंस में चले जाते हैं। यह सब सूमिंग ने ऊपर से देखा। उसकी आंखों में एक ठंडी ग्लेयर चमकती है और बिना आवाज के वो शैडो बनकर फॉग में घुस जाता है। उसका टारगेट था हिडन ड्रैगन सेक्ट का एसेंडेंस कल्टीवेटर अर्ली स्टेज। वो बहुत फास्ट था, इमॉर्टल सेक्ट्स के बेस की तरफ दौड़ रहा था, जिंगनन का ऑर्डर पूरा करने। लेकिन बेस तक पहुंचने से पहले ही उसकी आंखें फैल जाती हैं। उसके सामने फॉग से सूमिंग निकलता है और तुरंत शैडो बनकर उस पर टूट पड़ता है। फॉग में तेज धमाके होते हैं। सिर्फ 10 ब्रेथ्स तक लड़ाई चलती है, फिर सूमिंग बाहर निकलता है। उसके हाथ में एक कटा हुआ सिर था। उसके पीछे उस एसेंडेंस कल्टीवेटर की हेडलेस लाश धीरे से नीचे गिर रही थी। सूमिंग हवा से उस बॉडी को खींच लेता है और वो उसके पीछे उड़ती है। सूमिंग का चेहरा ठंडा और अंधेरा था। सिर पकड़े हुए वो फिर फॉग में घुस जाता है। अब उसका अगला टारगेट था ईविल सेक्ट का एसेंडेंस कल्टीवेटर, लेकिन उसके अपने प्लान्स भी थे। तभी चेनचोंग, हिडन ड्रैगन सेक्ट का जीनियस, लगभग 100 डिसाइपल्स के साथ ईविल सेक्ट के डिसाइपल्स से लड़ाई में व्यस्त था। उसे पता भी नहीं चला कि एक शैडो उसके आसपास के फॉग में तेज रफ्तार से गुजर रहा था। वो शैडो सूमिंग था। अपनी स्पीड से उसने ईविल डस्ट सेक्ट के एसेंडेंस कल्टीवेटर अर्ली स्टेज को लोकेट कर लिया। वो उस पर एम्बुश करने ही वाला था, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, उस एसेंडेंस कल्टीवेटर ने तुरंत टर्न करके 2 उंगलियों को सोर्ड की शेप में बनाया और फॉग की तरफ तेज स्लैश मारा। एक दबा हुआ कराह सुनाई दिया। एक शैडो सामने आया, कुछ स्टेप्स लड़खड़ाया और फिर फॉग में भाग गया। ईविल डस्ट सेक्ट के कल्टीवेटर की आंखें चमकी। वो ठंडी हरम्फ करके उसका पीछा करता है। दोनों एक के बाद एक फॉग में दौड़ते हैं। कुछ दूर तक चेस करने के बाद ईविल डस्ट सेक्ट का कल्टीवेटर देखता है कि वो शैडो गायब हो जाता है। साथ ही एक तेज हवा का झोंका, जो एक 8 का रिपल लेकर आता है, सीधा उस पर गिरता है। वो ठंडी मुस्कान देता है। अपने हाथ को ब्लेड की तरह सीधा करके वो तेज से हवा को काट देता है। एक दर्द भरी चीख सुनाई देती है और सूमिंग का बॉडी गायब हो जाता है। लेकिन जब वो आसपास देखता है तो उसके सामने एक हेडलेस लाश और एक कटा हुआ सिर गिरते हैं।
जब वो सिर का चेहरा देख लेता है, उसका रंग उड़ जाता है। उसे पता था कि उसका स्लैश इतना पावरफुल नहीं था कि अपने लेवल के कल्टीवेटर को इंस्टेंट मार दे। ये सब किसी ने सीक्रेट में प्लान करके स्टेज्ड किया था। उसके दिल में ठंड पड़ती है। साथ ही उसकी नजर गिरती है उस डेड हिडन ड्रैगन सेक्ट कल्टीवेटर के स्टोरेज बैग पर। तभी चेंचोंग और हिडन ड्रैगन सेक्ट के डिसाइपल्स फॉग में आ जाते हैं और जैसे सब एक कोइंसिडेंस हो, चेंचोंग देखता है उसके सेक्ट के ग्रैंड सेक्ट एल्डर की लाश, जो शिहाई के बाद सबसे पावरफुल था, जमीन पर है। उसके बगल में इविल डस्ट सेक्ट का एसेंडेंस कल्टीवेटर खड़ा है, जो उसके स्टोरेज बैग को देख रहा है जैसे उसने ही उसे मारा हो। चेंचोंग की आंखें छोटी हो गईं। वो बिना एक सेकंड बर्बाद किए तुरंत पीछे हट गया। उसके पीछे जो हिडन ड्रैगन सेक्ट के डिसाइपल्स थे, उनकी आंखें लाल हो गई थीं, पर उन्होंने अपने दिल में उठ रही पागलपन की आग को दबा दिया और भाग गए, क्योंकि वो यहां से निकलना चाहते थे। उनके बिल्कुल पीछे वो एसेंडेंस वाला कल्टीवेटर आ रहा था। जब चेंचोंग अपनी टीम के साथ भागना शुरू करता है, तभी इविल डस्ट सेक्ट का एक कल्टीवेटर उनकी तरफ देखता है। उसका चेहरा गुस्सा और उदासी से भरा हुआ। थोड़ी देर सोचने के बाद उसकी आंखों में कहर भर जाता है। बैटलफील्ड पर वो कुछ समझा नहीं सकता, और समझा भी दे तो कोई फायदा नहीं होगा। अब उसके पास एक ही रास्ता था, सबको मार दो जो ये सब देख चुके हैं, ताकि और ज्यादा अफरा तफरी ना हो। अगर वो सबको मार दे तो बाद में अगर कोई जांच भी करे तब भी वो बच जाएगा। लेकिन अगर एक पल के लिए भी वो हेजिटेट करे और ये लोग बच निकले, तो चाहे बाकी लोगों की बातें सच न लगें, पर चेंचोंग के शब्द पक्के सच माने जाएंगे, क्योंकि वो हिडन ड्रैगन सेक्ट का प्रोडिजी है। और उसे यह भी पता था कि यह सब किसी की चाल है, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। गुस्से में वो अपना हाथ उठाता है और हवा को पकड़ता है। तुरंत वहां पड़ी एक लाश का स्टोरेज बैग हवा में उड़कर उसके हाथ में आ जाता है। फिर वो चेंचोंग और उसके साथियों का पीछा करना शुरू करता है, पर उसका ज्यादा ध्यान चेंचोंग पर नहीं, बल्कि उस फॉग पर था, जहां वो रहस्यमय इंसान छुपा था, जिसने हिडन ड्रैगन सेक्ट के एसेंडेंस कल्टीवेटर को मारा था। वो चाहे उसको देख नहीं पा रहा था, पर उसे पक्का लग रहा था कि वो आदमी अभी भी यहीं छुपा है। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। अगर वो चेंचोंग को छोड़ देता तो चाहे कितना भी समझाता, कोई यकीन नहीं करता। और वैसे भी ये तो वॉर है, अगर कोई मर गया तो बस मर गया। चेंचोंग का चेहरा बहुत ही गुस्सा और डर से भरा हुआ था। उसने वो सब अपनी आंखों से देखा, पर उसके दिल में थोड़ा डाउट था। वो समझ सकता था कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो तेज दिमाग वाला था, पर सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि उसे सोचने का समय ही नहीं मिला। और उससे पहले कि वो समझ पाता, उसको याद आता है कि वॉर शुरू होने से पहले इविल सेक्ट और इमॉर्टल सेक्ट्स ने एक छुपा हुआ वादा किया था। एसेंडेंस वाले पावरफुल वॉरियर्स को इस बैटल में मरने नहीं दिया जाएगा। प्रोडिजीज को थोड़ी डेंजर में रखा जा सकता था, पर उनकी मौत लगभग नामुमकिन मौत हो सकती थी, पर वो कंट्रोल में रहनी चाहिए, क्योंकि चाहे इविल सेक्ट हो या इमॉर्टल सेक्ट्स, सब इमॉर्टल्स ही हैं। सब समझते थे कि फर्स्ट गॉड ऑफ बर्जर्कर्स उनके खिलाफ चाल चल रहा है, इसलिए वो सब माने हुए थे कि मौत पर कंट्रोल रखेंगे। पर अब बैटलफील्ड में इतना केओस था कि एक असेंडेंस कल्टीवेटर मर गया। यह देखकर चेंचोंग का दिल हिल गया और वो पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया। पर यह सब उस वक्त खत्म हो गया जब इविल डस्ट सेक्ट का वो कल्टीवेटर उसका पीछा करने लगा। चेंचोंग को उसकी किलिंग इंटेंट महसूस हुई और उसके सारे सवाल धुएं की तरह उड़ गए। अब सिर्फ एक ही चीज उसके दिमाग में थी, भागना। चेंचोंग सोचता है, क्या इविल सेक्ट सच में सब इमॉर्टल सेक्ट्स को यहां खत्म करना चाहता है? उस समय उसके पीछे से उसके हिडन ड्रैगन सेक्ट के डिसाइपल्स के चिल्लाने की आवाज आई। जब उसने पीछे देखा तो देखा कि वो एसेंडेंस वाला इविल डस्ट सेक्ट कल्टीवेटर उन्हें एक एक करके मार रहा है। समय तेज चलता है। इविल डस्ट सेक्ट का वो आदमी गुस्से से भरा हुआ था, पर अपने दिल में पैदा हो रही घबराहट को दबा रहा था। वो चेंचोंग को पकड़ ही नहीं पा रहा था। ये इसलिए नहीं कि उसके पास पावर कम थी या कोई उसे रोक रहा था, बल्कि चेंचोंग ने फ्लीइंग ब्लड आर्ट यूज किया था और उसके पास इतने सारे एन्चेंटेड ट्रेजर्स थे कि वो बार बार बच जाता। उसकी स्पीड बहुत तेज हो गई थी और वो 3 स्ट्राइक्स खाने के बाद भी नहीं मरा। एकदम कितने डिफेंसिव और एस्केप ट्रेजर्स दिए हैं हिडन ड्रैगन सेक्ट ने इस लड़के को। वो इविल डस्ट सेक्ट का एसेंडेंस कल्टीवेटर दांत भींचकर सोचता है, ये सब हो क्यों रहा है? अब वो चेंचोंग का पीछा छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि अब तक सब इतना आगे बढ़ चुका था कि अगर वो रुकता तो अपने सेक्ट को कुछ समझा नहीं पाता। और सबको पता था कि इस बैटल का अग्रीमेंट क्या था। जब ये दोनों बिल्ली बिल्ली का खेल खेल रहे थे, सू मिंग फॉग के अंदर उन्हें दूर से देख रहा था। उसका ज्यादा ध्यान चेंचोंग पर था। उसने भी देखा कि चेंचोंग के पास कितने ट्रेजर्स हैं
और वो कितना तेज है। पहले सुमिंग ने डिसाइड किया था कि वो चेंचोंग की मदद करेगा, पर अब लग रहा था कि उसकी जरूरत ही नहीं। जो कुछ हो रहा था वो उसकी प्लान को और परफेक्ट बना रहा था। अब चेंचोंग बिल्कुल अकेला था। हिडन ड्रैगन सेक्ट के सारे डिसाइपल्स या तो भाग गए या मारे गए। अब उसके दिल में कोई शक नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी, जल्दी से भाग और किसी तरह मैसेज अपने सेक्ट को भेज दे। उसके दिल में डर था क्योंकि उसके साथी जो अलग अलग भागे थे उनकी चीख सुनाई दे रही थी। वो सब अलग जगह से भाग रहे थे, पर सबको मारकर चुप कराया जा रहा था। चेंचोंग जब भी किसी तरफ से चिल्लाहट की आवाज सुनता, वो उस तरफ जाने की जगह दूसरे रास्ते भागता। उसका रास्ता ऐसे लग रहा था जैसे कोई उसे कंट्रोल कर रहा हो। अगर कोई एक्सपर्ट हंटर उसे देखता तो समझ जाता कि चेंचोंग बिल्कुल एक फंसे हुए जानवर की तरह भाग रहा है, जिसका हर एक कदम एक हंटर कंट्रोल कर रहा है जो फॉग में छुपा है। ये एक हाई लेवल हंटिंग स्किल थी जो सुमिंग ने डार्क माउंटेन में अपनी जवानी में सीखी थी। डार्क माउंटेन में पहली बार जिस ब्लैक माउंटेन ट्राइब वाले को उसने मारा था, वो भी इसी स्किल की वजह से मारा था। मुझे मरना नहीं है, मुझे अपने सेक्ट को यह सब बताना है। चेंचोंग अपनी जीभ को काटकर खून थूकता है। उसकी स्पीड और तेज हो जाती है। पीछे से जोर का धमाका होता है और उसके आसपास एक पीला लाइट का कवर बन जाता है। उसके चारों तरफ 9 गोल्डन ड्रैगन्स की आउटलाइंस बनती हैं, पर धमाके की आवाज आते ही उनमें से 3 तुरंत टूट जाते हैं। पर चेंचोंग बिना अपने जख्मों की परवाह किए और तेज भागता है। सिर्फ एक सांस में वो आगे निकलकर बैटलफील्ड के बीच में पहुंच जाता है, जहां हिडन ड्रैगन सेक्ट का जिंगनन और इविल डस्ट सेक्ट का शिहाय लड़ रहे थे। एक तेज धमाके की आवाज होती है। जिंगनन पीछे हटकर थोड़ा गर्म सा फील करता है, पर वो अपना गुस्सा कंट्रोल करता है और किसी को मारने का इरादा नहीं रखता। पर तभी उसकी नजर चेंचोंग पर पड़ती है, जो दूर से घायल होते हुए उसकी तरफ भाग रहा था। चेंचोंग चिल्लाता है, ग्रैंड सेक्ट एल्डर, ग्रेट सेक्ट एल्डर मर गया। मैंने अपनी आंखों से देखा, उसे एक इविल डस्ट सेक्ट के असेंडेंस कल्टीवेटर ने मारा। उसने मुझे यहां तक चेस किया और मेरे सारे साथी रास्ते में मार दिए गए। बोलते ही चेंचोंग जमीन पर गिर जाता है। खून थूकता है जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। जिंगनन एक पल के लिए शॉक हो जाता है। शिहाय भी हैरान होकर आंखें छोटी कर लेता है। तभी वो एसेंडेंस वाला इविल डस्ट सेक्ट कल्टीवेटर वहां आ जाता है। शिहाय और जिंगनन को देखते ही उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। ये तो वो शिहाय की तरफ देखकर कुछ समझाने की कोशिश करता है, पर तभी जिंगनन की आंखों में पहली बार असली किलिंग इंटेंट चमक उठता है। वो बिना सोचे उस पर हमला कर देता है। शिहाय का चेहरा बिजली वाले बादल की तरह काला हो जाता है। उसे लगता है कुछ गड़बड़ है, पर वो श्योर नहीं है, क्योंकि ये बात जो कह रहा था वो हिडन ड्रैगन सेक्ट का प्रोडिजी था और उसके जख्म भी दिखाते थे कि वो भाग कर आया है। पर फिर भी शिहाय अपने सेक्ट के एसेंडेंस को मरने नहीं दे सकता था। वो तुरंत जिंगनन के सामने आकर उसका रास्ता रोकता है और दोनों अपनी फुल पावर से टकरा जाते हैं। धमाकों की आवाजें आसमान तक पहुंच जाती हैं। जिंगनन का गुस्से से भरा हुआ हंसी पूरे बैटलफील्ड में गूंज जाता है। शिहाय, तुम्हारे सेक्ट ने मेरे ग्रेट सेक्ट एल्डर को मारा और तुम हमारे टॉप डिसाइपल को भी मारकर चुप करना चाहते हो। तुम मुझे रोकने की हिम्मत कैसे करते हो? उसकी आवाज बैटलफील्ड में गूंजती है और पूरी जमीन एक पल के लिए शांत हो जाती है। फिर तुरंत एक गुस्से भरी गरज पूरी बैटलफील्ड को हिला देती है। तुमने हमारे ग्रेट सेक्ट एल्डर को मारा, हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। यह आवाज सबको और भड़का देती है। पूरा बैटलफील्ड और ज्यादा वायलेंट हो जाता है। सफेद कपड़े वाली औरत का चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो लड़खड़ा जाती है। अब उसे समझ आता है कि वो रहस्यमय आदमी क्या कर रहा है। जब वो कुछ करने का सोचती है, तभी उसके दिल में ठंडक सी आ जाती है, जैसे कोई उसे फॉग के अंदर से ठंडी नजर से देख रहा हो। और अगर वो कुछ करेगी तो उसे वहीं मार दिया जाएगा, जैसे उसके सेक्ट के बुजुर्गों के साथ हुआ था। वो आंखें बंद करके धीरे से बोलती है, मुझे मत भड़काओ, सही है। उसका किसी सेक्ट से लेना देना नहीं था और वो मरना नहीं चाहती थी। बैटल और इंटेंस हो जाता है क्योंकि हिडन ड्रैगन सेक्ट के एसेंडेंस कल्टीवेटर की मौत ने सबको पागल कर दिया। सुमिंग आसमान में खड़ा सब देख रहा था। उसके लेफ्ट हैंड पर वर्डेंट एबिसल सील का रंग और गहरा हो रहा था और उसके राइट हैंड पर कर्स की पावर तेज हो रही थी। वो धीरे से बोलता है, जितना ज्यादा मारोगे उतना ही अच्छा। उसकी नजर नीचे गिरती है जहां हिडन ड्रैगन सेक्ट था। तभी वहां से एक जोर का रोर सुनाई देता है।
वो रोर किसी कल्टीवेटर का नहीं बल्कि एक असली ड्रैगन का था जो किसी तरह से बुलाया गया था। ये एक रियल ड्रैगन था, असली मांस और खून वाला, सिर्फ 10,000 फीट लंबा। पर जैसे ही वो आता है उसका प्रेशर पूरी जगह फैल जाता है। सूमिंग आंखें छोटी करके ड्रैगन को देखता है, फिर आसमान की तरफ जहां फॉग के ऊपर जीएन और डीथियन के क्लोन्स की लड़ाई अपने पीक पर पहुंच चुकी थी। तेज धमाके के साथ वहां से एनर्जी की लहरें फैल रही थीं। सूमिंग देखता है कि एक डीथियन का क्लोन अपने मुंह के कोने से खून पोंछ रहा है। सूमिंग की आंखों में एक चमक आती है। वो बोलता है, क्या वो इंजर्ड है? जबकि जमीन पर बैटल्स और तेज हो रही थीं। फॉग, धुंध, सब कुछ ढक रही थी, पर उसके अंदर से आने वाली धमाकों की आवाज, रोरिंग की गरज और चिल्लाने की चीखें बाहर तक सुनाई दे रही थीं। जो लोग ये आवाज सुनते वो सोचकर ही कांप जाते कि नीचे कितनी खतरनाक लड़ाई हो रही है। जब हिडन ड्रैगन सेक्ट का बड़ा ड्रैगन जोर से रोर करके आगे बढ़ता है, सूमिंग नीचे देखता है। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ जाती है। जैसे ही वो ड्रैगन आगे घूमता है, इविल स्पिरिट सेक्ट अपने साथ लाए हुए 9 बड़े कैरेजेस रथ को निकालता है। धुंध के अंदर से क्रैक क्रैक की आवाज आती है। बहुत सारे इविल स्पिरिट सेक्ट के डिसाइपल्स हाथ में सील्स बनाते हैं और धीमी आवाज में मंत्र बोलते हैं। फिर वो 9 कैरेजेस एक एक करके टूट जाते हैं और उनके अंदर से निकलता है 10 बड़े पत्थर। वो पत्थर अनइवन, टेढ़े मेढ़े थे, पर्पल रंग के, और उनका रंग कभी हल्का तो कभी गहरा हो जाता था। जैसे ही उन पत्थरों से एक दबाव की लहर फैलती है, वो अपने आप हवा में उड़ते हैं और तेज गरज की आवाज के साथ सीधे उस 10,000 फीट के ड्रैगन की तरफ भागते हैं। बैटलफील्ड का माहौल तुरंत बदल जाता है। सूमिंग अपनी डिवाइन सेंस से आसपास के लोगों की आवाजों को सुनता है। हिडन ड्रैगन सेक्ट का असली ड्रैगन, ये उनका ट्रू ड्रैगन है। उनके पास ऐसे 5 ट्रू ड्रैगन्स हैं, हर एक बहुत पावरफुल है। ये अभी वीक लग रहा है, पर इसका कल्टीवेशन बेस लिमिट किया गया है। जैसे जैसे समय गुजरेगा ये और स्ट्रांग होगा। दूसरा चिल्लाता है, सच में ट्रू ड्रैगन है, पर ये इविल स्पिरिट सेक्ट के पत्थर क्या हैं? तीसरा बोलता है, ये ग्रैंड स्काई स्टोन्स हैं, ये स्टोन सोल नेबुला की सेक्रेड आइटम्स हैं। इविल स्पिरिट सेक्ट ने ये तब पाया होगा जब उन्होंने स्टोन सोल नेबुला को कैप्चर किया। कोई और कहता है, बिल्कुल, ग्रैंड स्काई स्टोन्स ही हैं। ये सिर्फ स्टोन सोल नेबुला में मिलते हैं और इनकी पावर समझ से बाहर है। सूमिंग आंखें सिकोड़ता है और देखता है जब वो बड़े पत्थर ड्रैगन से टकराते हैं। धमाकों की आवाजें गूंजती हैं, ड्रैगन की गरज के साथ मिलकर बैटलफील्ड को हिला देती हैं। वो 9 बड़े पत्थर एक साथ जुड़ जाते हैं और जमीन पर एक बड़ा स्टोन जायंट बन जाता है। यह जायंट पूरी तरह पर्पल पत्थरों का बना था, 1000 फीट लंबा, और लग रहा था जैसे अनंत शक्ति उसके अंदर है। वो ड्रैगन से टकराता है और उसे बांध कर रख देता है ताकि ड्रैगन सिर्फ अपनी फोर्स से निकल न सके। सूमिंग उस फाइट को देखता है और सोचता है, इमॉर्टल सेक्ट्स के पास कितनी हिस्ट्री और कितने पावरफुल एन्चेंटेड ट्रेजर्स हैं। उसकी आंखों में एक हल्की चमक आ जाती है। वो गहरी सांस लेता है और अपने दिल में उठ रही अजीब इच्छा को दबा देता है। वो खुद से कहता है, एक दिन मैं इमॉर्टल्स की लैंड में जाऊंगा और अपनी आंखों से देखूंगा कि उनका वर्ल्ड कैसा है। फिर सूमिंग आंखें सिकोड़कर बैटलफील्ड में उतर जाता है और फिर से किलिंग स्टार्ट करता है। उसके किल्स रैंडम होते हैं, कभी इमॉर्टल सेक्ट के लोग, कभी इविल सेक्ट के। पर वो ध्यान रखता है कि कोई भी साइड इतना एडवांटेज न ले ले कि वो जीत जाए। अपना सारा ची वो छुपा लेता है ताकि असेंडेंस वाले इमॉर्टल्स भी उसे पकड़ ना सकें। वो गोस्ट की तरह बैटलफील्ड में घूमता है, जहां जाता है वहां खून की नदियां बहने लगती हैं। उसके लेफ्ट हैंड का वर्डेंट एबिसल सील और गहरा हो जाता है और उसके राइट हैंड का कर्स भी पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाता है। जैसे ही वो बैटलफील्ड में घूमता है, वो अपना कर्स फैलाता है। लोग बिना समझे उसके इफेक्ट में गिर जाते हैं। ऐसे लोग अब बहुत हो गए थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता और ज्यादा लोग कर्स के अंदर आते गए, सूमिंग का खून उबल रहा था। उसका किलिंग इंटेंट पागल हो रहा था, पर वो उसे दबाता रहा। इस वजह से वो ज्यादातर समय एक ठंडा चुप इंसान लगता। बैटल शुरू होने से लेकर अब तक वो मोस्टली सब कुछ ठंडी नजर से देखता रहा, पर अब उसका डीथियन को मारने का मन कंट्रोल से बाहर हो रहा था। जब उसने डीथियन को अपने मुंह से खून पोंछता देखा, उसका गुस्सा और बढ़ गया। फिर भी वो अपना किलिंग इंटेंट दोबारा दबा देता है। हर बार उसे दबाने पर वो कम होने की जगह और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता। अगर मैं इस सन्नाटे में एक्सप्लोड नहीं हुआ तो मैं इसी सन्नाटे में मर जाऊंगा। ये शब्द उसके दिल की असली तस्वीर थे।
वो बैटलफील्ड में घूमता रहा और बैटल को इतना कैओटिक कर दिया कि अब कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था। तभी इविल लस्ट सेक्ट की तरफ से एक जबरदस्त आवाज पूरे बैटलफील्ड में गूंजती है। सब इविल सेक्ट के डिसाइपल्स, मैं बिटू अब टेम्पोरेरीली अटैक बंद कर रहा हूं, तुरंत अपने सेक्ट में लौट जाओ। लगभग उसी समय इमॉर्टल सेक्ट की तरफ से भी एक ऑ इंस्पायरिंग आवाज गूंजती है। इमॉर्टल सेक्ट डिसाइपल्स, मेरी सुनो, अपने अपने सेक्ट में लौट जाओ। सुमिंग को नहीं पता था कि ये आवाजें किसकी हैं, पर दोनों का मकसद बैटल को टेम्पोरेरीली रोकना था। पर बैटलफील्ड इतना बिगड़ चुका था कि सिर्फ आवाज से सबको रोका नहीं जा सकता था। खासकर हिडन ड्रैगन सेक्ट के लोग, उनका एक ग्रेट सेक्ट एल्डर मर चुका था और वो ऐसे ही रुकने वाले नहीं थे। सुमिंग एक पल के लिए रुकता है, उसका चेहरा अंधेरा हो जाता है। अगर ये बैटल सच में रुक गया तो मेरी प्लान फेल हो जाएगी, ये होने नहीं दे सकता। वो ठंडी हम पकड़ता है और धुंध में गायब हो जाता है। दोनों तरफ के डिसाइपल्स रुकने लगते हैं, पर तभी बैटलफील्ड से एक साथ चीखों की बड़ी गरज गूंजती है। वो आवाजें सबको फिर से अलर्ट कर देती हैं। जो 3 गैलेक्टिक वॉरियर इमॉर्टल्स 9 यिन ड्रैगन से लड़ रहे थे, वो पहले ही थके हुए थे। 9 में से 2 यिन ड्रैगन्स टूट चुके थे। तभी अचानक 3 गैलेक्टिक वॉरियर्स के पीछे डिस्टॉर्शन, हिलता हुआ शैडो दिखाई देता है और वो शैडो मूव करता है। एक ही पल में वो 3 गैलेक्टिक वॉरियर इमॉर्टल्स बिखर कर मर जाते हैं। उनके मरते ही बचे हुए 7 यिन ड्रैगन्स जोर से गरज कर इमॉर्टल सेक्ट्स की सेना पर टूट पड़ते हैं। इविल स्पिरिट सेक्ट चाहता है कि वो ड्रैगन्स को वापस बुलाए, पर चीखों की वजह से वो भी हेजिटेट करते हैं। थोड़ी देर में जो 9 लड़के और 3 डार्क टर्टल्स शामन सोल से लड़ रहे थे, वो भी जोर से चिल्लाते हैं। एक डार्क टर्टल फटकर मिट्टी बन जाता है। तभी 9 में से 3 लड़के एक शैडो के पास से निकलते ही चीरे दिए जाते हैं। डार्क टर्टल के मरने और 3 लड़कों के खत्म होते ही केज में एक बड़ा गैप आ जाता है। बहुत सारे शमान सोल्स उस गैप से निकलकर इविल सेक्ट की सेना में घुस जाते हैं। तभी एक गुस्से भरी गरज गूंजती है, कौन हमारे बीच छुपा है? उसके बाद इविल सेक्ट की तरफ से एक लंबी आर्क बिजली की तरह उड़कर उस जगह को चीर कर आती है जहां डार्क टर्टल मरा था। फिर तुरंत इमॉर्टल सेक्ट की तरफ से भी एक गुस्से भरी आवाज गूंजती है और एक लंबी आर्क उसी जगह की तरफ उड़ती है। उन दोनों आर्क्स के बीच में सुमिंग था। उसकी आंखों में एक चमक आती है। वो अपनी डिवाइन सेंस फैलाता है। अब वो एसेंडेंस वालों से भी ज्यादा पावरफुल थी, इसलिए वो अभी तक उनसे छुपा रहा। अपनी डिवाइन सेंस से वो आसपास के रिपल्स को बिगाड़ देता है ताकि दोनों लोग उसे क्लियरली सेंस न कर सकें। फॉग की वजह से देख भी नहीं पाते। जैसे ही दोनों लोग पहुंचते हैं, सुमिंग सीधा लेफ्ट साइड वाले इविल सेक्ट वाले की तरफ डैश करता है। ये आदमी था इविल लस्ट सेक्ट का बिटू। उसका चेहरा उदास था और उसके डिवाइन सेंस में सब कुछ केओस था। फॉग की वजह से वो कुछ देख नहीं पा रहा था। सिर्फ एक चीज महसूस हो रही थी, किलिंग इंटेंट की लहर उसके सामने आ रही थी। वो ठंडी हमता करता है, अपने राइट हैंड में सील बनाता है और हवा को पकड़ता है। तुरंत उसके हाथ की पीठ पर 5 काले वेन्स उभरते हैं जो घूम फिरकर एक भयानक गोस्ट फेस बन जाते हैं। यह था बिट्टू का पावरफुल आर्ट, द आर्ट ऑफ 5 गोस्ट इनकारनेशंस। जब यह पूरा मास्टर होता है, हर अटैक के साथ 5 गोस्ट उसके साथ आते हैं और उसकी पावर्स और स्ट्रांग हो जाती हैं। जैसे ही किलिंग इंटेंट उस तक पहुंचता है, बिट्टू अपना राइट हैंड उस तरफ धकेल देता है। तब सुमिंग फॉग से एक कदम बाहर आता है। उसका चेहरा शांत था, एक शब्द नहीं बोलता। उसका दिमाग एकदम साफ था। वो अपने दिमाग में वो पुरानी लड़ाई याद करता है, होंगलू और दीतियन की। उसने तब ज्यादा सीखा नहीं था, पर अब जब उसकी पावर बढ़ गई, उस लड़ाई की एपिफनीज उसके काम आई, अभी की तरह। सुमिंग अपना लेफ्ट हैंड उठाता है और अपनी पाल्म बिट्टू के राइट हैंड से टकराता है। ना कोई धमाका, ना कोई वेव, फॉग भी नहीं हिली। जैसे सुमिंग ने पूरा अटैक खुद अब्सॉर्ब कर लिया। सुमिंग आंखें बंद करता है। जैसे ही उनके हाथ टकराते हैं, उसका लेफ्ट हैंड हल्का सा मुड़ जाता है और 5 पर्पलिश ब्लैक एनर्जी वेव्स उसके बॉडी में घुस जाती हैं। जब वो डिस्ट्रक्टिव पावर फटने ही वाली होती है, सुमिंग का बॉडी एक ट्रांजिशन बन जाता है। वो अपना राइट हैंड उठाता है। उसके हाथ की पीठ पर 5 वेन्स निकल आते हैं और वो सारी एनर्जी उसके राइट हैंड में जमा हो जाती है। यही वो टेक्निक थी जो कभी होंगलू ने की थी। सुमिंग वही करता है और वो 5 एनर्जी वेव्स अपने राइट हैंड से फैलाता है, सीधा उस इमॉर्टल सेक्ट के एसेंडेंस कल्टीवेटर की तरफ जो फॉग में आने ही वाला था। एक तेज धमाका फॉग में गूंजता है। इमॉर्टल सेक्ट का वो कल्टीवेटर गुस्से से भरा हुआ और शॉक में आ जाता है।
वो डिवाइन सेंस से क्लियरली नहीं देख पाता कि क्या हुआ, पर वो एक चीज समझ जाता है, ये इविल लस्ट सेक्ट का आर्ट था। इमॉर्टल इंस्टिंक्टिवली पीछे हटता है और सोचता है कि थोड़ी देर के लिए यहां से निकल जाए, लेकिन उसके पीछे से सूमिंग बहुत तेज आता है और तुरंत उसके पास पहुंचता है। सूमिंग अपना राइट हैंड उठाता है और उसकी तरफ पॉइंट करता है। एसेंडेंस कल्टीवेटर, जो इमॉर्टल सेक्ट्स का है, की आंखों में सूमिंग दिख रहा था और उसके पीछे बिटू भी था। बिटू का चेहरा इतना गुस्से से काला हो रहा था जैसे बादल छा गए हों। यह देखकर इमॉर्टल का दिल तेज धड़कने लगता है। अभी जो अटैक हुआ था उसको लगता है कि शायद यह कोई ट्रैप है। बिटू कहता है, फेलो डाओइस्ट सन, गलत मत समझना, मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं। बिटू जब उस इमॉर्टल का चेहरा देखता है तो तुरंत समझाने लगता है। उसको पता था कि अगर देर की तो बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए वो तुरंत सफाई देने लगता है। पर उसके बोलने से पहले ही सूमिंग बहुत तेज स्पीड से उस एसेंडेंस कल्टीवेटर के पास पहुंचकर उसके चेस्ट को छूता है। वो आदमी पूरा कांप उठता है, खून थूकता है और बचने की कोशिश करता है। बिटू का चेहरा और ज्यादा काला हो जाता है। वो कहता है, मैं भी इस आदमी से लड़ रहा था, यही सब गड़बड़ कर रहा है, ज्यादा बात मत करें, दोनों मिलकर इसे मार देते हैं। बिटू आगे बढ़ने लगता है, लेकिन इमॉर्टल सेक्ट के लोग गलत न समझें, इसलिए वो अपने राइट हैंड से एक सील बनाता है। तुरंत एक ग्रीन लोटस निकलता है और सूमिंग की तरफ भागता है। सूमिंग एक ठंडे और सीधे टोन में बोलता है, ब्रदर बाय, क्यों ज्यादा बातें कर रहा है? मैंने इसे ऑलरेडी चोट पहुंचाई है, अब बस इसे खत्म करते हैं। यह कहते हुए सूमिंग अपना राइट हैंड गुट्ठी फिस्ट बनाता है और ओल्ड मैन सन, जो भाग रहा था, की तरफ पंच मारता है। सूमिंग अपनी बैक पूरी तरह बिटू की तरफ खोल देता है, जो ओल्ड मैन सन को क्लियरली दिख रहा था। ओल्ड मैन सन पहले बिटू की बात सुनकर डाउट में था, लेकिन जब सूमिंग को अपनी बैक खोलते देखता है उसका दिल और घबराता है और वो और तेज भागता है। लेकिन भागते वक्त उसको यह पता नहीं चलता कि सूमिंग अपने लेफ्ट रिस्ट को हल्का सा पीछे फ्लिक करता है। उस फ्लिक की वजह से ऐसा लगता है जैसे टाइम थोड़ा पीछे चला गया हो। लोटस डिवाइन एबिलिटी और गुस्से से भागता हुआ बिटू दोनों थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। इस वजह से सूमिंग आराम से आगे बढ़कर ओल्ड मैन सन के पीछे पहुंच जाता है। एक ब्लिंक में सूमिंग वहां से गायब होकर उसके पास आ जाता है। यह देखकर लगता है जैसे सूमिंग को बिट्टू के लोटस डिवाइन एबिलिटी से बचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ओल्ड मैन सन को ऐसा लगता है जैसे उसने कुछ इल्यूजन देखा हो, और समझने से पहले ही सूमिंग उसके सामने आकर पंच मारता है। बिट्टू गुस्से से चिल्लाता है, यह आदमी इमिटेशन आर्ट्स में एक्सपर्ट है, फेलो डाओइस्ट सन, संभल के। बिट्टू के अंदर गुस्सा जल रहा था। वो आगे बढ़ना चाहता था, पर एकदम शॉक होता है। वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, सिर्फ पीछे की तरफ जा रहा है। जैसे ही वो कंट्रोल वापस पाता है, एक जोर का बैंग सुनाई देता है। ओल्ड मैन सन मिड स्टेज असेंडेंस में था। सूमिंग का पंच लगते ही, चाहे उसने दोनों हाथ से सील बनाकर रोकने की कोशिश की, उसका पूरा बॉडी फटकर बिखर जाता है। लेकिन उसका नेसेंट डिविनिटी तुरंत बॉडी से निकलकर 10,000 फीट दूर भागता है, इमॉर्टल सेक्ट की तरफ। सूमिंग शांत आवाज में बोलता है, ब्रदर बाय, फिक्र मत कर, इसका नेसेंट डिविनिटी नहीं बच पाएगा। यह कहकर वो उसके पीछे हवा को चीरते हुए भागता है। बिट्टू गुस्से में गरजता है, चुप हो जा। उसके अंदर का गुस्सा फटने लगता है, पर टाइम रिवर्सल आर्ट की वजह से वो सिर्फ पीछे की तरफ ही मूव कर रहा था। देखने वाले को लगता है जैसे वो सूमिंग के साथ मिलकर काम कर रहा हो। बिट्टू जोर से चिल्लाता है, मेरे इमॉर्टल सेक्ट के फेलो डाओइस्ट्स और इविल सेक्ट के सभी मेंबर्स, एक आदमी युद्ध को और भड़का रहा है। वो चाहता है दोनों साइड्स एक दूसरे को मार डालें। वो इमिटेशन आर्ट्स का मास्टर है, लड़के जैसा दिखता है और एक ऐसी आर्ट जानता है जो टाइम को कंट्रोल करके लोगों को पीछे धकेल देती है। ब्रदर सन, गलत मत समझना ये सब। लेकिन बिट्टू खुद महसूस करता है कि अब उसके वर्ड्स भी उसे झूठ लग रहे हैं। उस वक्त भागते हुए ओल्ड मैन सन के दिल में जबरदस्त गुस्सा भड़क उठता है। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। 5 गोस्ट्स का आर्ट, बिट्टू का पीछे हटना, उसका खुद का बॉडी फटना और नेसेंट डिविनिटी का चेस। अब उसको पूरा यकीन हो जाता है कि यह सब ट्रैप था, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं। वो चिल्लाकर कहता है, बिट्टू तू बुढ़े सांड, मेरे इमॉर्टल सेक्ट के सभी डिसाइपल्स, इविल सेक्ट हमें खत्म करना चाहता है। स्काई मिस्ट और डिसाइपल्स लड़ते रहो, चाहे जान चली जाए। पर उसके बोलने से पहले ही एक जबरदस्त चीख सुनाई देती है। सूमिंग उसका नेसेंट डिविनिटी क्रश कर देता है। सिर्फ उसकी आवाज फॉग के बीच गूंजती है और सबको पता चल जाता है कि वो साइलेंस्ड हो गया।
अब दोनों सेक्ट्स के बीच का सीज फायर इम्पॉसिबल हो जाता है। यिन ड्रैगन्स और शैमन सोल्स और भी ज्यादा खून खराबा करते हैं। बैटलफील्ड में हर जगह लाशें, चीखें और दर्द भरा शोर। स्काई मिस्ट डाओ का ग्रेट सेक्ट एल्डर मर गया तो उन्होंने अपने सबसे डेंजरस एन्चेंटेड ट्रेजर्स निकाल दिए। एक ऑयल लैंप जो लाल तेल, खून जैसा से भरा था, हवा में जल उठता है। ग्राउंड पर गिरते ही लहू उबलकर फॉग के साथ मिलकर झर जैसा हो जाता है जो सबको जला रहा था। हिडन ड्रैगन सेक्ट और स्काई मिस्ट डाओ के एन्चेंटेड ट्रेजर्स के बाद ग्रेट लीफ इमॉर्टल सेक्ट भी पीछे नहीं रहता। 4 बड़े लॉग्स सैकड़ों फीट लंबी गिरते हैं, रूनिक सिंबल से चमक रहे होते हैं। ग्राउंड फट जाता है। अर्थन ऑरा निकलकर ईविल सेक्ट के लोगों को सुखाकर स्केलेटन बना देता है। ईविल सेक्ट के ईविल लस्ट सेक्ट डिसाइपल्स अपने ब्लड रेड पाउचेस से ड्रिंक करके रोर करते हैं। उनके बॉडीज बड़े हो जाते हैं, आंखें ब्लड शॉट, पूरा किलिंग इंटेंट। उनके रेड स्वेट की बूंदें हवा में मिलकर एक जायंट ब्लड रेड किरण बनाती हैं। ये क्रीचर आते ही बैटलफील्ड हिला देता है। फॉग भी नीचे दब जाता है। ये सच में वॉर था। डेथ ऑरा से सूमिंग का लेफ्ट हैंड दर्द करने लगता है, स्वेलिंग हो जाता है, पर वो फिर भी अपने हाथ से और अब्सॉर्ब करता है। उसका राइट हैंड का कर्स पूरा काला हो गया था और जिस जिस पर कर्स लगता था उनके मरने पर वो बॉडीज एक्सप्लोड करके आसपास के लोगों को इन्फेक्ट करते। सूमिंग अपना प्रेजेंस छुपाता है। डिवाइन सेंसेस उसे ढूंढते हैं पर उसको नहीं पकड़ पाते। तभी उसके डिवाइन सेंस से वो देखता है ग्रेट लीफ इमॉर्टल सेक्ट के 2000 फीट के चैरियट्स बैटलफील्ड में आ गए। उनसे निकलता डिस्ट्रक्टिव पावर उसकी आंखों को चौंका देता है। व्हाइट लाइट का एक्सप्लोजन होता है। दुनिया एक पल के लिए व्हाइट हो जाती है। उस वक्त सूमिंग और डेथ ऑरा अब्सॉर्ब करता है। उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। वो सोचता है कि ऐसा एन्चेंटेड ट्रेजर उसने कभी नहीं देखा, पर तभी वो रुक जाता है। उसका चेहरा बदल जाता है। वो ऊपर देखता है। फॉग के ऊपर एक बड़ा वॉर्टेक्स खुल जाता है और एक लंबी पर्पल आर्क आसमान से गिरती है। वो पर्पल आर्क है पर्पल रोब्ड डीथियन। डीथियन जोर से ग्राउंड पर क्रैश करता है। उसके पीछे एक बड़ा ब्लैक फैन खुला हुआ उसका पीछा कर रहा था। सूमिंग का किलिंग इंटेंट और मैडनेस अब छुप नहीं पाता। उसके लिए ये एक गोल्डन चांस है। डीथियन के 2 क्लोन्स अलग हो गए हैं और अब वो किसी एक को मार सकता है। सूमिंग की आंखें पूरी तरह से खून सी लाल हो जाती हैं।